नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम बुलेटिन का खास बुलेटिन है ये और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, बिहार की सियासत पर आज हमारी बातचीत होगी न्यूज रूम से, क्योंकि ये वही जगह जहां पर तमाम खबरों को परोसने की तैयारी रही है और हर वो खबर सबसे पहले यहीं पहुंची। उसके बाद उस पर जिस तरह से ट्रीटमेंट्स हमने देखे खबरों पर और हर एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। और फिलहाल अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो वो तमाम दो पहलुओं पर चर्चाएं होने की बाद अब बात यहां पहुंची है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलने वाली है। क्या नीतीश सरकार उन्हीं जगहों पर या उन्हीं चेहरों पर वापस से भरोसा जताने वाले हैं या नए चेहरों को मौका मिलने वाला है? इन सवालों को भी हम जानेंगे, क्योंकि देखिए, बैठकों का जो दौर है वो बेहद तेज है। ऐसे में दिल्ली में भी बैठक हो रही है, राजधानी पटना में भी लगातार बैठक हो रही है और इस बैठक में ये जरूर निष्कर्ष निकालने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इस बार मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिल सकती है। उनमें से कई बड़े नाम भी हैं जो इसमें शामिल हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से ही हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी हैं। एक बार इनसे ही जुड़ते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, अब बिहार की पूरी राजनीति यहाँ शिफ्ट हुई है कि आखिरकार मंत्रिपरिषद में किसे किसे जगह मिलने वाली है। क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश सरकार उन्हीं चेहरों पर वापस से भरोसा जताएगी जो 2020 में था, या नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि आंकड़े इस बार बेहद अलग हैं? ये देखिए, सबसे पहले कशिश न्यूज के दर्शकों को एक ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। अभी अभी चुनाव आयोग राजभवन पहुंची है और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं सारे दलों की, उनकी सूची राज्यपाल को सौंप दिया है। यानी कि अब जो चुनावी प्रक्रिया थी, आचार संहिता जो लागू था, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यानी कि 5 बजे ही वो सूची सौंपी जानी थी। अभी अभी जो सूचना मुझे ब्रेकिंग आ रही है कि चुनाव आयोग की टीम राजभवन पहुंची है और वो सूची 243 विधायकों का जो कि नवनिर्वाचित हुए हैं, वो महागठबंधन को हो या एनडीए के हो, सबकी सूची राजभवन को सौंप दिया गया है। एक जो चुनावी प्रक्रिया थी, आचार संहिता जो आज तक लागू था, वो अब 5 बजे के बाद समाप्त हो गया है। यानी कि अब नए सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है, कानूनी रूप से, औपचारिक रूप से, प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब रह गई बात कि बिहार में चुनाव हुए हैं, एनडीए को बड़ी सफलता मिली है, अप्रत्याशित सफलता मिली है। इससे एनडीए गदगद है और गदगद तो होना ही है। 200 का आंकड़ा पार करना, 2/3 की बात हो रही है, यहाँ तो 2/3 से ऊपर मामला पहुंच गया है। और रह गई बात कि अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर के चेहरा कौन होंगे, सीएम चेहरा तो नीतीश कुमार होंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन अभी सियासी गलियारों में इस पर भी चर्चाएं हैं कि शायद इन पर मुहर ना लग सके। क्या ये आप तक कोई ऐसी कुछ खबरें? नहीं, ये गलती एनडीए नहीं करेगी अभी, मेरे हिसाब से। और ये होने नहीं जा रहा। चर्चा, शब्द शिगुफा हर तरफ से उड़ता है। कोशिश किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि इस तरह की चर्चा करवा करके कुछ तोड़ फोड़ हो सके, तो कुछ परेशानी पैदा किया जा सके, तो वो हो सकता है। या फिर घटक दल के नेता ही अपने रोटी सेकने के लिए कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रहा तो इसको इस तरह से निकाल दो, ये हो रहा है। इसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सर्वविदित है, पूर्व घोषित है, और जिनके चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से बोला है कि बिहार के 2 भाई हैं, एक नरेंद्र मोदी भाई हैं और एक नीतीश भाई हैं, तो ये चेहरा कहीं से इधर उधर होने वाला नहीं है। रह गई बात कि मंत्रिमंडल विस्तार की, तो जो 2043 का आंकड़ा है उसमें से जो एनडीए को मिला है, तो उस फॉर्मूले में 6 विधायक पर एक मंत्री का गणित बैठता है। और उस हिसाब से हमको एक मिलने जा रहा है। अब वो चेहरा कौन होगा, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम के हैं जो, वो ऑलरेडी इस निवर्तमान विधानसभा में मंत्री भी हैं, संतोष कुमार सुमन जिनका नाम है। दूसरा नाम है उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीट जीती है, उनको भी एक मंत्रिमंडल में जगह मिलना है। उसमें 2 नाम ही हैं मुख्य रूप से, या तो उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हो या फिर माधव आनंद हो सकते हैं। रह गई बात कि अब उसके अलावा घटक दल हैं चिराग पासवान के, यानी कि एलजेपी आर रामविलास की, उसमें 19 विधायक उनके जीते हैं। तो 19 विधायक में आंकड़ा क्षेत्रीय 18, यानी कि 3 मंत्री उनके हो सकते हैं। उसमें नाम भी हम लोगों ने चलाया कि वो 3 मंत्री कौन हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े घटक दल 2 हैं, 89 भाजपा, 85 जदयू, तो जदयू से कमोबेश चेहरा जो है
वो पुराना ही रिपीट होगा, इसमें ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कद्दावर नेता है, सारे नेताओं को दरकिनार जदयू नहीं कर सकती है, रीजनल पार्टी है। लेकिन भाजपा का इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का मामला हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री का मामला हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री का मामला हो, आप उठा के देखिए, कम व बेश आपको यहीं बगल में अभी उड़ीसा में हुआ था चुनाव, वहां का मामला हो, तो नए चेहरे और जिनको लोग प्रेडिक्शन नहीं कर रहे थे वो चेहरे सामने आए हैं। बिहार में ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, इसलिए होगा कि प्रधानमंत्री ने जब भाजपा मुख्यालय से भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एमवाई की बात कही। वो एमवाई नहीं, मुस्लिम यादव यानी कि आरजेडी वाली एमवाई नहीं, उन्होंने महिला युवा की बात की। तो इसका असर माने मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा और वो चेहरा सामने आएगा, महिला चेहरा और युवा चेहरा, ये बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से इंडिकेशन ऐसा दे देते हैं कि जिसको कहा जा सकता है कि उसको पलटना किसी के बूते की बात नहीं होती है, और वही होता भी है। निर्णय तो आखिरकार शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, लेकिन वो इंडिकेशन देते हैं और इंडिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन वो भाजपा करती है। तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है मुस्लिम युवा, और ये बिहार विधानसभा में भाजपा कोटे के मंत्री के रूप में ये चेहरे ज्यादा आएंगे, और वो देखना होगा कि वो कौन चेहरे होंगे। इस पर अभी अटकलों का बाजार गर्म है, और हम लोग अगर नाम किसी का ले ले तो शायद वो चेहरा सामने ना भी आए। तो ये सारी चीजें भाजपा में चलती हैं, खूब चलती हैं, और ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए महिलाओं पर भी ये पूरा चुनाव केंद्रित रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आचार संहिता अब से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई है। डिप्टी सीएम को लेकर क्या लगता है राजीव जी, क्योंकि वो दो बड़े चेहरे जो सरकार में थे, उन दोनों को भी इस बार चुनाव लड़ाया गया, अच्छी खासी सीट भी सामने आई, अच्छे खासे मत से वे आगे भी बढ़े। तो डिप्टी सीएम को लेकर क्या लगता है कि क्या वहाँ कुछ चर्चाएं हो रही हैं? मुख्यमंत्री को लेकर तो चलिए एनडीए आश्वस्त कर रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर क्या चर्चाएं हैं फिलहाल, अगर अंदर भीतर खाने की बात करें तो? देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर के हमको लगता है कि चेहरा बदल सकता है, लेकिन चेहरा, चूंकि दोनों डिप्टी सीएम बहुत मजबूत डिप्टी सीएम है और वो चुनाव जीत करके आ भी गए हैं, सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, लेकिन सम्राट चौधरी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से। उनका लगता है कि कामयाब रहेंगे और वो फिर से ही डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन एक चेहरा महिला का आ सकता है। महिला के नाम पर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। महिला का चेहरा, एक उप मुख्यमंत्री का चेहरा आ सकता है, और वो भी युवा महिला। एक चीज जान लीजिए कि भाजपा नए प्रयोग करने में माहिर है, और नए प्रयोग करके ही भाजपा आज इस स्थिति में पहुंची है। नया प्रयोग तो सफल भी रहा ना, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर तो सफल रहा, और ऐसा सफल रहा कि वहां बात आ रही थी कि नहीं जीतेंगी, बाहरी उम्मीदवार है, क्या क्या नहीं कहा गया। देश भर में अब ये चर्चा हो रही है कि सबसे युवा एमएलए मैथिली ठाकुर यहाँ से निकल कर आएंगे। हाँ, बिहार ने युवा सांसद भी दिया, महिला युवा सांसद, सबसे महिला युवा सांसद, और सबसे महिला मैंने युवा विधायक भी दिया, जैसे सांभवी चौधरी जो हैं। हालांकि वो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है, लेकिन बिहार देश भर में सबसे युवा चेहरा वो बनी है। और इसी तरह बिहार में सबसे युवा चेहरा, इसके पहले श्रेयसी सिंह हुआ करती थी, वो भी भाजपा कोटे से हुआ करती थी। इस बार भी मैथिली ठाकुर हो गई हैं, तो वो भी भाजपा कोटे से होगी। हाँ, लेकिन मंत्रिमंडल में चेहरे आएंगे, महिला और युवा के चेहरे आएंगे, लेकिन वो चेहरा ऐसा नहीं है कि अकस्मात पहली बार जीत गए, जैसे दिल्ली की सीएम बन गई रेखा गुप्ता, पहली बार जीती और पहली बार ही बन गई, वैसी स्थिति नहीं बनेगी यहाँ, मुझे लगता है। क्योंकि ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे देखने को मिला है कि बिहार में चुनाव जाति आधारित चुनाव नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बार के चुनाव में, कि जाति आधारित चुनाव नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि पहली बार चुनाव में किसी भी बूथ का पुनर्मतदान भी नहीं हुआ है। तो ये दो चीज परिवर्तन है। उस परिवर्तन में भाजपा अपने आप को कहाँ फिट करती है, किस रूप में फिट करती है, यह तो 2-4 रोज में क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह यानी कि सोमवार से शनिवार के बीच में किसी दिन नए सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह हम लोग शामिल होंगे और देखेंगे, और नए मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन 10वीं बार ओथ लेंगे वो,
तब वो देखने को मिलेगा कि उनके साथ बिल्कुल कौन सा राजीव जी, मंत्रिमंडल। जो आप शुरुआती दौर में भी बता रहे थे कि निर्वाचन आयोग ने जो शपथ है वो सौंप दिया है राज्यपाल को, तो ये एक बार अपने दर्शकों को वापस से बता देते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता लगाया गया था और उसके बाद आचार संहिता अब से खत्म हो रहा है, यानी कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को जो लिस्ट है वो सौंप दी है। 243 विधायकों की लिस्ट सौंप दी गई है। नव निर्वाचित विधायकों का जो लिस्ट था वो राज्यपाल को सौंप दिया गया है और ऐसे में ये जरूर स्पष्ट है कि बिहार में अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है और इसके साथ ही लिस्ट सौंपने के साथ चुनाव आचार संहिता जो है वो खत्म हो चुका है और इस पर राजीव जी ने पहले भी जानकारी दी थी। राजीव जी, अब बिल्कुल रास्ता साफ है, यानी कि सरकार गठन को लेकर किसी भी वक्त जो है सामने आ सकती है तारीख। आप खबरों के साथ रूबरू रखते हैं, हमेशा फील्ड पर रहते हैं, क्या चर्चा है, कौन सी तारीख जो है वो स्पष्ट की जा रही है शपथ ग्रहण को लेकर? क्योंकि एक चर्चा तो ये भी है कि ये शपथ ग्रहण बेहद ग्रैंड होने वाला है, जो सीट सामने आई है, कब की तारीख तय कर दी पीएम आने वाले हैं, पीएम आने वाले उन्होंने पहले से अनाउंस कर बताया रखा था, है कि मैं आऊंगा, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होऊंगा, वो शामिल होंगे। रह गया कि अब प्रक्रिया चल पड़ी है। चुनाव आयोग आचार संहिता खत्म कर चुका है, लिस्ट जारी हो चुका है सारे विधायकों की, और अब कल जदयू की बैठक भी है, जदयू की विधायक दल की बैठक है, सीएम आवास पे ही है बैठक। परसों है बीजेपी का एक ब्रेकिंग और आपको ये दे रहे हैं हम लोग अपने दर्शकों को कि भाजपा के विधायक दल की बैठक परसों यानी मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में होना तय हो गया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग है, अभी की तुरंत की ब्रेकिंग है और वो ब्रेकिंग मैं कशिश न्यूज को के दर्शकों को दे रहा हूं। वैसी स्थिति में अब भाजपा की जब कल परसों बैठक हो जाएगी, कल जदयू की बैठक होगी, उसके बाद लोजपा रामविलास की बैठक कल एक तरह से हो ही गई और औपचारिक रूप से भी हो जाएगी और हम और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी बैठक कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मंगलवार के बाद जब एनडीए की बैठक होगी, बुध या बृहस्पति को बैठक हो सकती है या शुक्रवार को भी हो सकती है। शुक्रवार को एनडीए घटक दलों के विधायकों की बैठक होगी, उसमें चेहरा जो है सीएम चेहरा नीतीश कुमार को चुना जाएगा और जो ही चुना जाएगा तो वहीं से मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ, हो सकता है कि सारे विधायक न जाएं लेकिन गिने चुने विधायकों के साथ राजभवन जाएंगे जब एनडीए की बैठक समाप्त होगी। मुझे लगता है कि शुक्रवार को हम लोग नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखेंगे और वो जब लेटर लेकर के जाएंगे राजभवन तो शनिवार या रविवार को मान के चलिए कि नई सरकार का गठन हो जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया राजीव जी, आपने वो तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक बताई है और इस लाइव के दौरान दो बड़ी खबरें भी हमने अपने दर्शकों को बताई है कि परसों एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की होने वाली है और अब जो एक और बड़ी जानकारी मिल रही थी कि निर्वाचन आयोग ने जो पत्र है वो सौंप दिया है राज्यपाल को, यानी कि सरकार गठन का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो ये तो एक तरफ हमने बात की कि एनडीए के भीतर क्या गहमा गहमी चल रही है, किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ लेने की और चलने की जो कोशिश है वो एनडीए की तरफ से हो रही है, जहां वो तमाम बैठकों का दौर शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर आरजेडी पार्टी जरूर रही, हालांकि देखिए